ने कहा कि नंबर नहीं था तो क्यों लेके आए ये बिल। लगा कि देश के हित में, महिलाओं के हित में, बेटियों के हित में शायद विपक्ष 2023 के समान इस बार भी एक प्लेटफॉर्म पे आकर के जल्द से जल्द महिलाओं को उसका ये अधिकार मिले, उसके लिए इस बिल को पास कराएगा। पर उन्होंने पूरी रूप से अपना महिला विरोधी चेहरा दिखा दिया, पूरे रूप से। जिस तरीके से उनकी जो रंगत थी, जो उन्होंने किया और तय किया हुआ था उन्होंने कि कुछ ना कुछ तो कहना है, कुछ ना कुछ बात तो ऐसी बोलनी है। शौचालय होना चाहिए, 10 करोड़ शौचालय बना के हर महिला को टॉयलेट दिया। आज देश में उज्ज्वला गैस कनेक्शन से लेके पीएम आवास से लेकर के पोषण से लेकर स्वास्थ्य से लेकर के हर मैटरनिटी लीव से लेकर के सेना में बेटियों को स्थान देने से लेकर फाइटर जेट उड़ाने से लेकर हर जगह तो मोदी जी ने बेटियों को आगे किया है। ये तकलीफ है उनकी कि एक और तमगा मोदी जी के इस कॉलर में लग ना जाए। उनको इस बात का भय था। मोदी जी ने तो स्पष्ट कहा कि भाई क्रेडिट तुम ले लो, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, आप क्रेडिट ले लीजिए परंतु ये काम कर दीजिए। पर विपक्ष को ये मंजूर नहीं था। ये बड़े अफसोस की बात है। पर मैं जरूर कहना चाहूंगी कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितना आग लगे वो उतना तेज चमकता है। तो ये महिलाएं, देश की बेटियां, ये सब चमकता हुआ सोना है, तपता हुआ लोहा है और ये अपना स्थान बनाएंगी, अपनी लड़ाई लड़ेंगी। और इस लड़ाई में हमें खुशी है कि देश के प्रधानमंत्री जी देश की बेटियों के साथ है। जय भारत। कुछ पूछना चाहेंगे जी? किसी को मन में कुछ प्रश्न आता हो तो जरूर जी। आपने इस बिल को लाकर पूरे देश को मिसगाइड करा। 2023 में जो बिल पास हो चुका है तो जो 543 सीटें हैं उसमें से 33% पिछले 2 सालों से क्यों नहीं करी जा रही? ये आपके सवाल का जवाब वैसे मैंने दिया है कि 2023 में जो पास हुआ था, उम्मीद थी कि 2029 तक उसे लागू किया जा सकेगा। पर जनगणना जिस तरीके से चल रही है और उसके बाद डिलिमिटेशन होते होते ये साफ दिख रहा है कि 2029 तक इस बिल को लागू नहीं किया जा पाएगा। जल्दी से जल्द देश की महिलाओं को ये अधिकार मिले कि वो विधानसभा तक, लोकसभा तक पहुंच सके, उनको देश के निर्णयों में भागीदारी मिले। उसके लिए इस बिल को लाया गया कि किस प्रकार 2029 में ही महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। और ये बात कांग्रेस भी समझती है, विपक्ष पूरा समझता है। परंतु फिर वही कहूंगी कि ये लोग चाहते हैं कि किसी एक रूप में या दूसरे रूप में इसका विरोध करे, जनता को गुमराह तो वो कर रहे हैं जब 2023 के बिल में साफ लिखा है कि डिलिमिटेशन होगा ही होगा। और जिस तरीके से काम चलता है सरकारी तंत्र में वो समय लेता ही है। महिलाओं को क्यों इतने सालों के बाद भी, आजादी के 78 साल बाद भी ये अधिकार ना मिले, क्यों और 5-7 सालों का इंतजार करना पड़े, ये भी तो प्रश्न है देश के सामने। मैम, तो प्रियंका गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनको नहीं लगता है कि 543 से ज्यादा सीट बढ़ाने की कोई भी आवश्यकता है। बाकी चीफ मिनिस्टर्स जो कांग्रेस के हैं वो ये कह रहे हैं कि आप स्टेट असेंबलीज में, विधानसभा में सीट बढ़ाइए, वो पब्लिक फेसेस रोल्स है। एमपी का काम, एक सांसद का काम सिर्फ पॉलिसी मेकिंग तक रिस्ट्रिक्टेड है। मैं आपको दोनों बातों का जवाब देती हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि देश की जो लोकल बॉडीज हैं उसमें 15 लाख जनप्रतिनिधि है महिलाएं, पर जब विधानसभा तक पहुंचती हैं तो वो तकरीबन 400 के करीब रह जाती हैं और जब लोकसभा तक पहुंचती है तो 78 रह जाती हैं। यदि ऑटो मोड पे ही सब कुछ चल रहा होता, अगर ऑटो मोड पे ही सब कुछ चल रहा होता तो ये जो 15 लाख महिलाएं हैं ये विधानसभा क्यों नहीं पहुंच गई होती। और प्रियंका गांधी जी के लगने का क्या है, उनको तो ये भी लगता है कि गांधी परिवार के अलावा किसी और महिला को आगे आना ही नहीं चाहिए। इंदिरा गांधी के बाद सोनिया गांधी के बाद प्रियंका गांधी। और इसी तरीके से मुलायम सिंह यादव जी को लगता है कि यादव परिवार के अलावा कोई नहीं आना चाहिए, तो डिंपल यादव ही हो सकती है सबसे बेस्ट कैंडिडेट हर पोस्ट के लिए। तो इसलिए साधारण महिला आ जाए, एक साधारण महिला पहुंच जाए विधानसभा और लोकसभा तक, ये इनको हजम नहीं हो रहा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।